हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों को, सभी लोगों को आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए या समय गंवाए। समय बहुत मूल्यवान है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे, कौन सा रस? वीर रस। वीर रस पढ़ा दिए थे। ठीक है, वीर रस जब पढ़ा दिए थे तो देखते हैं आपको अगला रस मिलेगा। कौन सा रस मेरे दोस्त? रौद्र रस। कौन सा रस मिलेगा? रौद्र रस। चलिए पढ़ते हैं, बिना समय व्यतीत किए आपको मिलेगा अगला टॉपिक। उस रस का नाम है रौद्र रस। उस रस का मेरे दोस्त क्या नाम है? रौद्र रस। उस रस का मेरे दोस्त नाम है रौद्र रस। कौन सा रस? रौद्र रस। ठीक है, देख लेते हैं रौद्र रस। थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। ठीक है, हमको भी दिक्कत ना हो, आप लोगों को भी परेशानी ना हो। चलिए देख लेते हैं। इस रस का जो आज पढ़ेंगे, उस रस का नाम है रौद्र रस। इस रस का नाम है मेरे दोस्त रौद्र रस। देख लेते हैं रौद्र रस। रौद्र रस के बारे में पढ़ते हैं। रौद्र रस के बारे में गुस्सा उस्सा नहीं हो जाते हैं, एकदम एक्सप्लेन करते हैं, मार दे, चीट दे, फाड़ दे, वो वाला काम किसमें होता है भैया? रौद्र रस में। किसमें? रौद्र रस में। मैं क्या बताऊं, देख लेते हैं। रौद्र रस में आपको मिलेगी क्या? परिभाषा। परिभाषा तो मिलेगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि रौद्र रस का अस्थाई भाव। कौन सा भाव? स्थाई भाव। देख लेते हैं स्थाई भाव मेरे दोस्त क्या होता है। फिर इसके बाद देखेंगे विभाव क्या होता है। फिर इसके बाद देखेंगे क्या? विभाव तो देखेंगे ही, फिर देखेंगे क्या मेरे दोस्त? अनुभाव क्या होता है। क्या देखेंगे? अनुभाव देखेंगे। फिर देखेंगे कि संचारी भाव क्या होता है। क्या देखेंगे? संचारी भाव क्या होता है। ठीक है, तब इसके बाद क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। चलिए लगे हाथ देख लीजिए इसकी परिभाषा भी। फिर इसके बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा उदाहरण। क्या बताऊंगा? उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, इतना आप लोगों को देखना है। तो ये दो को तो बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत, एकदम आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा। कौन सा रस? रौद्र रस। ठीक है, तो ये दोनों को मिटा देते हैं, इससे मतलब नहीं है। जो जानना है उसको देखेंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। इत्मीनान से बैठिए, एकदम गर्दा बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध मेरे दोस्त। मेरे दोस्त देख लेते हैं रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है मेरे दोस्त? क्रोध। कैसा क्रोध? तो जब क्रोध आता है आपको, उस समय आपको खूब अच्छे से पता है क्रोध क्या होता है। ठीक है, इसका विभाव देख लेते हैं, फिर अनुभाव देख लेते हैं। देखिए इसका विभाव अनुभाव क्या क्या देखेंगे मेरे भैया? विभाव देखेंगे, अनुभाव देखेंगे। देख लेते हैं इसका विभाव और ही अनुभाव। देख लेते हैं, इसके विभाव में आ जाएगा विरोधी। कौन आ जाएगा? विरोधी। कौन आ जाएगा मेरे दोस्त? विरोधी आ जाएगा। फिर कौन आएगा? देख लेते हैं, विरोधी आएगा। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा? अनुचित बात कहने वाला, अर्थात जो आपको उल्टा सीधा बात कह दे। अनुचित बात कहने वाला, अनुचित बात कहने वाला, अर्थात जो गाली ओली देना सोन उन्हन पर क्रोध आता है। ठीक है, जो गरिया दिल तू करबा का करबे, आई कले भाव कले, वो वाला काम किस में होता है? विभाव। वो क्या होता है? विभाव। फिर इसके बाद देखते हैं का? अनुभाव। क्या देखेंगे? अनुभाव। अनुभाव में देख लेते हैं मेरे दोस्तों कि अनुभाव में क्या क्या आता है। तो अनुभाव में गुस्सा आएगी तो पक्का है कि शस्त्र चलेगा। क्या चलेगा? शस्त्र। तो शस्त्र चलाना। गुस्सा में आपकी भौहें चढ़ाना। भौहें चढ़ाना। अगला मिलेगा आपको क्रोध, तो वहां पर लिख दिए। शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना, मुंह लाल पीला, लाल पीला करना या होना। करना या होना।
ये किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्त? तो किसके अंतर्गत आता है? मुंह का लाल पीला होना। किसके अंतर्गत आएगा? अनुभाव के अंतर्गत। फिर देख लेते हैं इसका संचारी भाव। इसका क्या देखेंगे? संचारी भाव देख लेते हैं। संचारी भाव में उग्रता आएगा। क्या आएगा? उग्रता। फिर आएगा अमर्ष, अमर्ष, आवेग, उग्रता, अमर्ष, आवेग। फिर उद्वेग भी आएगा। क्या आएगा? उद्वेग भी आएगा। मार पीट के एकदम बढ़िया से एकदम जीत गिला, हर्ष भी आएगा। क्या आएगा? हर्ष भी आएगा। जब मार रहे होंगे उस समय चपलता यानी चंचलता भी आएगी। चपलता, इसी को कहते हैं चंचलता। ठीक है, मार मार उलट के मार, ये का है भैया? चपलता है। का है? चपलता। मरले के बाद अरे मार दे, देख ले मारी देनी जा कुछ कही ना, हर्ष। का है वो? हर्ष। और मारने का काम कब करेंगे कोई व्यक्ति? आवेग में आकर। किस में आ गए? आवेग में। उग्रता, क्रोध का सबसे बहुत बड़ा कारण है मेरे दोस्त। क्या? उग्रता। क्रोध का बहुत बड़ा कारण है मेरे दोस्त। क्या? उग्रता। ठीक है, चलिए। रौद्र रस का अस्थाई भाव मेरे दोस्त क्या होता है? तो रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। इसका विभाव क्या होता है मेरे भैया? विरोधी व्यक्ति रहेगा या कोई भी विरोधी हो सकता है। ठीक है, कोनो गोरुआ लगल भैंस वैंस आ कोनो गाय लगल लात उठावे आ कोनो भैंस दुहे में मार दिया उमच के एकदम, तो वो भैया का है? विरोधी बन गई। का बन गई? विरोधी। आ खुनसाई के नाकियों में हाथ डाल के लगला पीटे होके, ई का है? विरोधी व्यक्ति। कोई व्यक्ति हो चाहे तो कोई भी हो, अनुचित बात कह दिया, अनुचित जो आपको अच्छा ना लगे, क्रोध आ जाएगा पक्का। फिर अनुभाव में का? लगवा हाथों से उठा के पीटे, मारोगे मार। ई का भैया? शस्त्र चलाना। का है? शस्त्र चलाना। और वही में भाव में चढ़ाना। अरे का कही लेबे तुम? आई अखिया लगवा ताने, उसको का कहते हैं? भाव में चढ़ाना। आ मुंह वो समय लाल पीला कैसे कह देला? तो ई वाला किस में आएगा? मुंह का लाल पीला करना या होना। आगे देखिए, संचारी भाव अर्थात वे भाव जो संचरण करे, कुछ क्षण के लिए आए फिर चले जाए, उस भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव। आई संचारी भाव में आएगा उग्रता, अमर्ष, आवेग, उद्वेग, हर्ष, चपलता। ये सभी भाव किस में आएंगे? संचारी भाव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। आप लोगों से भी नम्र निवेदन है कि जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसकी परिभाषा और उदाहरण की ओर। कोई दिक्कत? आगे जल्दी से। ठीक है, चलिए। आशा न विश्वास करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। साथ में लिखने का काम करिए। सुनने में तो मजा आएगा ही, ठीक है, लिखने का काम करेंगे और ही अच्छा रहेगा। मतलब लिखने का, कॉपी कलम लेके बैठाओ, तेरे बैठवा बाबू कहीं गाना सुनते हुए का, ठीक है, अच्छा तो मम्मी कहीं का करती बेटी नहीं, वो वाला काम होता है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। इसकी परिभाषा देखेंगे मेरे दोस्त। क्या देखेंगे? परिभाषा। परिभाषा के बाद क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा के बाद उदाहरण। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी परिभाषा। देख लीजिए इसकी परिभाषा। आप लोग लिखने का काम करिएगा, परिभाषा तो आप लोग खुद बना लेंगे, इतना विश्वास है हमें कि परिभाषा आप लोग बनाना सीख गए होंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। चलिए आराम से बता दीजिए भैया। अविनाश बताइए हो, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। तो क्रोध नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है। क्रोध नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब किसी अनुचित व्यक्ति या विरोधी के द्वारा कही गई बात हमको विरोध जैसी प्रतीत हो तो वहां पर हमें रौद्र रस की उत्पत्ति हो जाती है। मार देवो का करवा वो का है भैया? क्रोध है। का है? क्रोध। तो क्रोध नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। वहां पर किस रस की मेरे दोस्त? रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। चलिए मिटाते हैं, देखते हैं परिभाषा। हो गया? अब आराम से मेरे साथ लिखते रहिए उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण।
देखेंगे मेरे दोस्त उदाहरण में देख लीजिए क्या होता है भैया। तो उदाहरण में आपको मिलेगा का, उस काल मारे क्रोध के, देख लीजिए, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तनुकापने उनका लगा। देख लीजिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कापने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनुकापने उनका लगा। ठीक है, मानो हवा के वेग से, देख लेते हैं मेरे दोस्तों, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, इसमें तो बहुत बड़ी गुस्सा है। देखिए, उस काल मतलब समय, उस काल मतलब उस समय, मारे मतलब क्रोध के, अर्थात सुनिए, जब क्रोध में आ जाते हैं तो उनका तन का करने लगता है, कांपने लगता है। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। भैया ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय किसी व्यक्ति की, चाहे तो किसी भी, ठीक है, क्रोध आता है तो उसका तन का करने लगा, कांपने लगा। फिर क्या हुआ, मानो हवा के वेग से, हवा की जो गति से क्या हुआ, सोता हुआ सागर जगा। हवा की गति से सोता हुआ सागर क्या हुआ मेरे दोस्त, जग गया। कब, जब मानो हवा के वेग से, जब हवा चली एकदम किसकी, वीरों की, वीर में किसकी हवा चली, क्रोध की। जब क्रोध की हवा चली तो सोता हुआ सागर का हुआ मेरे दोस्त, जग गया। सोता हुआ सागर का हुआ, जग गया। इसमें क्या होगा, विभाव अनुभाव, तो विरोधी होगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं, ये सब आपको पहले ही बता दिया हूं। ठीक है, अगला वाला उदाहरण देखते हैं। उस उदाहरण में देख लेते हैं क्या है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन। अगला उदाहरण मिलेगा कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन। अगला देखिए, क्रोध से जलने लगे अर्जुन। क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। हो गया, एक लाइन पूरा। आपका अगला वाला मिलेगा क्या, कि सब शोक अपना भूल कर। देखिए, सब शोक अपना भूल कर, देख लेते हैं, सब शोक अपना भूल कर, सब शोक अपना भूल कर, करतल युगल मलने लगे। करतल युगल मलने लगे। देख लेते हैं मेरे दोस्तों आराम से। कब का वर्णन है, महाभारत का वर्णन है। कहाँ का वर्णन, महाभारत का। कब, जब अर्जुन को यानी पार्थ के सारथी कौन बने, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण
अर्जुन को बता रहे हैं। और उस समय अर्जुन बहुत एकदम कहाँ है, शोक में व्याकुल है, डूबे हुए। उस समय की बात है। कुछ ऐसी बात भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि देखिए श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर कौन, अर्जुन, किससे, क्रोध से क्या करने लगा भैया, जलने लगा। अर्थात सुन देला, इसे कह देला। और बात क्या कहे थे श्री कृष्ण कि जब अर्जुन के रथ पर कौन, कर्ण तीर मारा था तो अर्जुन का रथ पीछे चला गया था। जब पीछे गया था तो उसी की बड़ाई में कौन, भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, वाह कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा वीर कोई इस धरती पर नहीं होगा। तो इसी बात को सुनकर श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन क्रोध से क्या करने लगे, जलने लगे। अगला देखिए, सब शोक अपना भूल कर, जौन दुख में रहल भैया भुलागी ना, एकदम भुलाएगी ना का। कैसे कह देला अर्जुनवा, कहत बा कि अर्जुन कह रहे हैं का, कर्ण की कह देला, कर्ण हमसे बढ़िया भी रह, मारत है तो ओकर 100 गज पीछे जात है, 100 हाथ पीछे जाती है ओकर रथ, वो मार देला, हमार 10 हाथ पीछे गई तो ओकर बड़ाई करत हुआ। वह बात है का, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन क्रोध के मारे जलने लगे या गुस्सा हो गए। सब शोक, अपना शोक मतलब दुख, सारे दुखों को अर्जुन भूल कर, कर मतलब हाथ का, तल मतलब तलवा, हाथ के तलवा को, युगल मतलब जोड़े, तो एक तलवा थोड़ा मलाई रे, दोनों तलवा मलाएगा। तो देखिए सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, करतल युगल मलने लगे, करतल युगल मलने लगे। अपने सारे शोकों को भूलकर श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन अपने दोनों हाथ को मलने लगे। कब, तो भगवान कृष्ण के वचन को सुनकर कौन मलने लगा, अर्जुन। बता दीजिए भैया इसमें आश्रय क्या होगा, विषय क्या होगा। तो इसमें आश्रय जो होगा मेरे दोस्तों अर्जुन, कौन होगा, अर्जुन। चलिए तब बता दीजिए मेरे भैया विषय क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें विषय क्या होगा बता दीजिए। विषय क्या होगा, बगल में उनके, अविनाश के बगल में, चलिए बताइए विषय क्या होगा। विषय इतना भैया अच्छे से समझा रहे हैं, बताएंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलिए बता दीजिए विषय क्या होगा इनका, विषय। हाँ क्या बताएं विषय, अर्जुन। सही बात है, अर्जुन। मारा 2 थप्पड़ा उनके हो, विषय अर्जुन हुई। अरे भैया आश्रय ना अर्जुन होगा, बताएं कि जिसके मन में जगे भाव वो क्या होगा, आश्रय। आज जिसके कारण जगे, किसके कारण जगा है, अरे भैया श्री कृष्ण के कारण। जब ले श्री कृष्ण का वचनिया ना सुन ले होता अर्जुन, तो अर्जुन के अंदर गुस्सा आवत या अर्जुन के अंदर गुस्सा आती ना। तो जिसके कारण जगे उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, विषय। तो कौन हो जाएंगे, श्री कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या हो जाएंगे, विषय हो जाएंगे। ठीक है, आश्रय कौन हो गया, अर्जुन। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सब आप लोगों को क्या कर दिए हैं, बता दिए। ठीक है, अगले देख लीजिए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। दूसरा वाला मिलेगा, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, करतल युगल मलने लगे। ठीक है, इसमें किसी को भी दिक्कत हो और भैया आप लोग बोल दीजिए, नहीं तो बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। या तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कमेंट में जो भी दिक्कत हो मेरे भैया जरूर से जरूर बताया कीजिए। ठीक है, जरूर से जरूर, कुछ भी दिक्कत हो मेरे भैया आप लोग जरूर बताइए हमको, मैं उसको सॉल्व करने का, हल करने का प्रयास करूंगा, आखिरी दम तक प्रयास करूंगा। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्तों, मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले रस के साथ। जय हिंद,